जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी की जो है हम अगली कक्षा में आज जिक्र करेंगे कि जो है भू आकृतिक प्रदेश, भारत का भू आकृतिक प्रदेश है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत का स्थलाकृतियाँ कैसी है और भारत की स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच की दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा एक सम्मिश्रण है। तो यहाँ पर हम जो है भारत की जो है भू-आकृतिक प्रदेश के बारे में ज़िक्र करेंगे। और भारत का जैसा कि हमने यहाँ पे मानचित्र बनाया है और भारत का निर्माण जो हुआ है, ये जो है प्रायद्वीपीय खंड, कहीं-कहीं पे जो है उच्चावच, पर्वत, पठार जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रायद्वीपीय खंड और ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान है और जो है यहाँ पे हिमालयी। तो ये यहाँ पर जो है 3 खंडों में जो है इसको जो है डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं भारत का निर्माण कैसे हुआ है। भारत का जो निर्माण हुआ है, ये उच्च विभिन्न समय अंतरालों में हुआ। ये एकाएक जो है ऐसा जो उच्चावच जो है भारत का या समतल, उच्चावच इन सब चीज़ों से जो है पठारी क्षेत्रों से, तो ये अलग-अलग समय अंतरालों में हुआ है। ये जो है आंतरिक रूप से भी हुआ है, बाह्य जो है दबावों से हुआ है। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं तो भू-आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः जो है अंतर्जनित और एक जो होता है बहिर्जनित बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण से, इन सब से जो है भारत का जो है भू-आकृतिक जो है प्रदेश का जो है यहाँ पे निर्धारण हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो है भारत की भू-आकृति है कितनी। तो यहाँ पे भारत की जो है भू-आकृतिक प्रदेश को हम 3 भागों में बाँटते हैं। कैसे? शैल और संरचना के आधार पर। किसके आधार पे? शैल और संरचना के आधार पे जो है हम 3 भागों में बाँट करके जो हम इसका अध्ययन करते हैं। तो किसके आधार पर? यहाँ पे देखते हैं शैल व संरचना के आधार पर। शैल व संरचना के आधार पर कि शैल और संरचना के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में इसे पढ़ते हैं। कितने? 3 भाग। तो जिसमें से नंबर 1 यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हिमालयी क्षेत्र पहला यहाँ पे जो देखते हैं वो हिमालयी और इसके आंतरिक जो है पर्वतीय क्षेत्र, जैसे पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे हम पहला जो देखते हैं वो हिमालयी क्षेत्र है। कौन सा? हिमालय। और यहाँ पर दूसरा जो है, यहाँ पे दूसरा जो है एक सिंधु नदी है। यहाँ पर जो है सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका जो है यहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यहाँ पे ये है हिमालय क्षेत्र का एरिया और इसके बाद जो है ये एरिया इतनी जो है, ये जो है मैदानी इलाका, मैदान है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा जो है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार तो यहाँ पर जो है हिमालयी क्षेत्र हो गया और हिमालय से 3 नदियाँ निकली हैं। एक है यहाँ पर जो है सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र। तो इन तीनों नदियों का बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान यहाँ पे कहते हैं। तो ये हो, इसके बाद जो है इस मैदान के जो है दक्षिण के हिस्से को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इस हिस्से को जो हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो जो है ये शैल और संरचना के आधार पर हम 3 भागों में इसे डिवाइड करते हैं। इस शैल और संरचना के आधार पर 3 भागों में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हिमालयी है, तो यहाँ पे हिमालय का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। तो हिमालय का निर्माण जो है यहाँ पर जो है भारतीय, इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जाकर के जब जो है यूरेशियन प्लेट से अभिसरण करती है तब जाकर के हिमालय का निर्माण होता है। हम इसका अभी जिक्र करते हैं कि जो है इन कैसे प्लेटों से जो है जाकर के यूरेशियन प्लेट से जो है टकराने के बाद जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद मैदानी इलाका जो ये मैदानी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान, ये तब नहीं था।
जो प्रायद्वीपीय भारत है यही जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बस यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय पठार है ये यही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय का उसके बाद निर्माण हुआ और हिमालय के निर्माण के बाद मैदानी भागों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। भारत की भूआकृतिक प्रदेश का यहाँ पे हम दूसरे तरीके से, अब यहाँ पे हमने शैल और संरचना के आधार पे 3 भागों में जो है इसे बांटा था। अब जो है भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर, भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर, भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर, भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर हम देखते हैं कि जो है भारत को हम कितने भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे भारत की भौगोलिक आकृति के आधार पर हम पहला पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रृंखला। जैसे कि हम यहाँ पर जो है भौगोलिक आधार पर इसका जिक्र करें, अब तक जो हम इसके पहले जो 3 भागों में हमने डिवाइड किया था वो जो है शैल और संरचना के आधार पर डिवाइड किया था। अब जो हम इसका जिक्र करेंगे वो भौगोलिक आकृति के आधार पर। तो यहाँ पे पहला कौन सा है? हिमालय। यहाँ पे देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसमें हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ पर दूसरा जो है वो है उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में जो है इसका क्या है? उत्तरी मैदान, मैदान का जिक्र करेंगे। यहाँ पर तीसरा जो है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमने ये बताया था कि ये जो हिमालय क्षेत्र, फिर मैदानी, फिर जो है प्रायद्वीपीय। तो यहाँ पे तीसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर चौथा देखते हैं। चौथा जो है यहाँ पर जो है भारतीय मरुस्थल। तो यहाँ पर जो है ये राजस्थान का और गुजरात का ये जो है क्या है? मरुस्थल। तो हम इसको भी जिक्र करेंगे कि भारतीय भौगोलिक आकृति में जो है मरुस्थल का क्या योगदान है। तो हम यहाँ पर जिक्र करें तो मरुस्थलीय भागों के बारे में हम जिक्र करेंगे। भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय मरुस्थल, भारतीय। पांचवा हम यहाँ पे देखेंगे तटीय मैदान। पांचवा क्या देखेंगे हम यहाँ पर? तटीय मैदान। यहाँ पे हम तटीय मैदानों के बारे में जिक्र करेंगे। छठा यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय भौगोलिक स्थिति में द्वीपों के बारे में। जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इन हम द्वीपों के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर भौगोलिक स्थिति में द्वीपों का क्या योगदान है। तो यहाँ पे द्वीप समूहों को, द्वीप समूहों का जिक्र करेंगे। किसका? द्वीप समूह। तो ये भौगोलिक आकृति के आधार पर जो है भारत को कितने? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थली, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय का जिक्र करते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय खंड जो है, प्रायद्वीपीय, ये यहाँ पे पश्चिमी घाट के पश्चिम, ये जो है तटीय हिस्सा, और पूर्वी घाट की पूर्व किया, ये जो है पूर्वी। इसके बाद जो ये बीच का बचा हुआ भाग जो है, बीच का बचा हुआ भाग, ये प्रायद्वीपीय जो है पठार कहलाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार, ये पश्चिमी घाट है, ये तटीय मैदान इसके हैं। ये पश्चिमी घाट के जो है पश्चिम में तटीय मैदान, पूर्वी घाट के तटीय, इन सब मैदानों का अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे इसका भारत में क्या महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे। और यहाँ पर है लक्षद्वीप और यहाँ पे है अंडमान निकोबार। इन सब का जो है द्वीप समूह में हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हम इन सब का जिक्र करेंगे। तो आइए हम एक एक करके जो है जिक्र करते हैं कि यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय को, पहला जो है क्या है?
हमें आज जो है पढ़ना क्या है, हिमालय। और सबको यहाँ हम यहाँ पे देखते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय की श्रृंखला। तो हम यहाँ पे इन सबको जो है मैदानी और जो है यहाँ पे मरुस्थलीय, तटीय, प्रायद्वीपीय और जो है द्वीप समूह, इन सबको हम हिमालय के बाद देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि हिमालय के कितने भाग हैं, उसमें कितनी कितनी श्रेणियाँ आती, एक एक श्रेणियों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे देख हिमालय पर्वत, हिमालय को देख हिमालय को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। हिमालय को दो भाग, हिमालय पार हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये इसका निर्माण मुख्य हिमालय के पहले हो गया था। और एक जो है हिमालय, ये मुख्य हिमालय है, और ये है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय के पहले जो है ये हिमालय ट्रांस हिमालय था। तो यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि ट्रांस हिमालय है क्या, हिमालय। और इसमें भी आते कितने थे, हिमालय को कितने, और एक जो है हिमालय का जिक्र करेंगे, एक ट्रांस हिमालय के बारे में हम जो है यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे, और एक हिमालय के बारे में। तो इन सब में जैसे बृहद हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय, इन सब में जिक्र करें। और एक जो इसका भाग है पूर्वोत्तर का, जैसे पूर्वी हिमालय कहते हैं, इसमें पटकाई, बूम, नागा, मिजो, तो इन सब में जो है कौन सा, एक जो है पूर्वोत्तर हिमालय को 3 भागों में बांट करके जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय का, फिर हिमालय का, फिर पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो है इसमें, तो ट्रांस हिमालय के कितने भागों में बांटा गया, देखिए हमने यहाँ पे हिमालय को कितने 3 भागों में डिवाइड किया, ट्रांस हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय और हिमालय, मुख्य हिमालय जो है, ये कौन सा मुख्य हिमालय। तो यहाँ पे हम जो है श्रेणियों का जिक्र करेंगे, और क्रम से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो क्रमानुसार जो हम इन सबका जिक्र करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ट्रांस हिमालय का नॉर्थ से साउथ। तो ट्रांस हिमालय का, जैसे कि यहाँ पर ट्रांस हिमालय की पहली सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम। हम यहाँ पे मानचित्र में देखिए, यहाँ पे काराकोरम को दिखाए हैं, जिसमें K2 8611, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। ये मुख्य हिमालय में नहीं पड़ती है, ट्रांस हिमालय में पड़ती है। मुख्य हिमालय का अगर जिक्र करें कि मुख्य हिमालय में सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, तो यहाँ पे हम कंचनजंगा करेंगे, कितना 8598 मीटर है। और यहाँ पे अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र करें, तो यहाँ पे काराकोरम है, जो काराकोरम में स्थित K2 है, 8611 मीटर। काराकोरम जो है, ये जो है ट्रांस हिमालय में पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी जो है सब कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे पहला ट्रांस हिमालय में कौन सा है, काराकोरम है। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं काराकोरम, फिर उसके नीचे कौन सा है, यहाँ पे लद्दाख। दूसरा कौन सा है, लद्दाख। ये हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, पार हिमालय जिसे बोलते हैं, अर्थात जो है मुख्य हिमालय के पहले जो निर्मित। तीसरा यहाँ पर देखते हैं काराकोरम, लद्दाख, उसके नीचे कौन सा है, कैलाश। यहाँ पर देखिए लद्दाख और जास्कर की ठीक बीचों बीच पूर्व की तरफ कौन सा है, कैलाश भारत में नहीं है, यह तिब्बत मतलब चीन के अधिकृत क्षेत्र में कैलाश श्रेणी यहाँ पर पड़ती है। कैलाश श्रेणी लद्दाख और जास्कर के ठीक बीचों बीच पूर्व की तरफ जो है कैलाश श्रेणी है। तो यहाँ पर तीसरा ट्रांस हिमालय का कौन सा है, कैलाश श्रेणी। यहाँ पर चौथा हम जिक्र करेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा है, जास्कर। अभी तो हम यहाँ पर जो है हिमालय के जो है भागों का जिक्र कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे
कि काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणी, इन सब की सर्वोच्च चोटी कौन सी है और ये किस राज्य में पड़ती है। तो अभी हम यहाँ पे एक जो है हिमालय का मैप के थ्रू जो हम इसका स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पे एक एक जो करके देखेंगे कि काराकोरम पे कितनी श्रेणियां हैं, कौन सी हैं, सब सर्वाधिक ऊंची कौन सी, वो किस राज्य में अवस्थित है, इन सब का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय को किस क्रमानुसार देखा, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे प्रश्न जब आता है स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में, तो यहाँ पे पूछता है क्रमानुसार, क्रम करने के लिए इन सबको पूछता है। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी है, सबसे उत्तर में कौन सी है, काराकोरम, फिर उसके नीचे कौन सी है, लद्दाख, फिर उसके नीचे कौन सी है, कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी तिब्बत में, और उसके नीचे कौन सी है, जासकर। ये चारों श्रेणियां क्रमानुसार हैं, उत्तर से दक्षिण में। दक्षिण से अगर देखना है तो जासकर, कैलाश, लद्दाख, काराकोरम, ये जो है चार श्रेणियां हैं। अब उसके बाद मुख्य हिमालय का जिक्र हम करें। मुख्य हिमालय को देखो तीन भागों में जो है इनकी जो है श्रेणियों को जो हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है मुख्य हिमालय का, जिसमें जो है यहाँ से बृहद हिमालय, ये यहाँ तक श्रेणियां जो गई हैं, नागा पर्वत से लेकर के, सिंधु मैदान से लेकर के यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र तक जो है कौन सी, बृहद हिमालय है। कौन सा, बृहद हिमालय। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, उत्तर से हम जिक्र करें, नॉर्थ टू, इसमें भी वही है, नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, यहाँ पे पहला है बृहद, कौन सा, बृहद हिमालय। बृहद को और भी जो है महान हिमालय, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट हिमालय, महान, बृहद, महान, इसे आंतरिक या सह्याद्री, बृहद, महान, आंतरिक, सह्याद्री हिमालय कहते हैं। अलग अलग नामों से इसे जो है मुख्य हिमालय है। ये मुख्य हिमालयों में से पहली कौन सी है, बृहद, महान या आंतरिक या सह्याद्री। इनको हम जो है, या ग्रेट, महान का इंग्लिश में जो है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, सह्याद्री हिमालय। तो इन सबको जो है इतने नामों से जो है, लगभग 4 या 5 नामों से जो है इन सबको जो हम पुकारते हैं यहाँ पे। और दूसरा कौन सा यहाँ पे है, दूसरा इसके नीचे जस्ट दक्षिण में, नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, तो जस्ट इसके नीचे, इसकी जो है ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इससे नीचे दूसरी है लघु हिमालय, जिसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं, या इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं इसको, या इसे हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। आप लोग हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। आप लोग इन सब सारे नामों का जो है एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा। इन सब नामों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है प्रश्न किया गया है या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, यहाँ पे मुख्य हिमालय का पहला जो है यहाँ पे बृहद, महान भी कहते हैं, आंतरिक कहते हैं, सह्याद्री। तो पहले को क्या कहते हैं, जो मुख्य हिमालय है, या मुख्य हिमालय का जो है सबसे ऊंचा यही पे यहाँ पे है, ये सबसे इसकी खातिर ये लगातार है, कहाँ से, सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ से लगातार इसकी श्रेणियां गई हैं, जिसे बृहद भी कहते हैं, महान भी कहते हैं, आंतरिक भी कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री हिमालय भी कहते हैं। इन सबका मतलब महान, ग्रेट हिमालय। यहाँ पे दूसरा उसके जो है दक्षिण में, अर्थात उसके नीचे वाले हिस्से को इसकी बृहद हिमालय से थोड़ा सा इसकी जो है हाइट कम है, इसे लघु, मध्य, निम्न या हिमांचल हिमालय कहते हैं। उसके नीचे तीसरी है, नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, तो उसके नीचे तीसरी कौन सी है, शिवालिक। शिवालिक का देखिए इन दोनों से ज्यादा नीचे है, इनकी हाइट कम है, और इन्हीं दोनों के जो है गाद से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह जो है अत्यधिक जो है नम है, मजबूत नहीं है, अर्थात इसमें इसी कारण जो है सबसे ज्यादा भूस्खलन होता रहता है। शिवालिक, यहाँ पर हमने इन सब का जिक्र किया था, कौन सा, ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा किया, मुख्य हिमालय के बारे में चर्चा किया। तो यहाँ पे एक बार और ट्रांस हिमालय का अब यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जासकर,
कैलाश श्रेणी। तो ये क्रमानुसार उत्तर से दक्षिण तक जो है कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बीच में कैलाश श्रेणी, जास्कर। तो ये चारों क्रमानुसार मुख्य हिमालय में बृहत हिमालय जिसे महान आंतरिक या सांद्री हिमालय कहते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए लघु मध्य निम्न हिमांचल हिमालय भी बोलते हैं, इसे हिमांचल हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा कौन सा है, शिवालिक। तीसरा कौन सा यहाँ पर, शिवालिक है, जो कि ये बृहत और लघु इन दोनों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ। किसे, अवसादों से निर्माण हुआ। इसी कारण इसमें जो है सर्वाधिक भूस्खलन होते रहते हैं। तो ये था। अब हम यहाँ पे देखते हैं पूर्वोत्तर हिमालय। अब यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में। पूर्वोत्तर हिमालय में यहाँ से जो है मुख्य हिमालय जाकर के जो है फिर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है सीधे दक्षिण दिशा में जो है वह मुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है हिमालय की ही श्रेणियाँ आती। तो पहली कौन सी है, पटकाई बूम, दूसरा नागा, फिर मिजो। तो ऐसे करके वो मिजोरम तक जो है उसकी श्रेणियाँ आती है। तो यहाँ पे हम पहला इसका जिक्र करेंगे, कौन सा, पटकाई बूम, पटकाई बूम। दूसरा कौन सा है यहाँ पर, नागा। और तीसरा कौन सा है यहाँ पर, मीजो की पहाड़ी। कौन सी, मीजो की पहाड़ी। तो ये रहे इतने जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन सा, ट्रांस हिमालय। तो हमने ट्रांस हिमालय का जिक्र किया था। और मुख्य हिमालय, तो मुख्य हिमालय में तीनों पॉइंट का हमने जिक्र किया था। पूर्वोत्तर हिमालय जिसमें पटकाई बूम, नागा, मिजो पूर्वोत्तर के हिमालय थे, या इसे पूर्वांचल की भी पहाड़ी कहते हैं। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और अब जो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य हिमालय में जो है कितनी श्रेणियाँ हैं, और इन सब में जो है यहाँ पे देखते हैं। ट्रांस हिमालय का ही एक यहाँ पे देखिए हिस्सा है, कुनलुन श्रेणी है यहाँ पर, और हिंदुकुश। तो ये दोनों श्रेणियाँ आकर के जहाँ पर मिलती हैं, तो ये लद्दाख के ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे पामीर की ग्रंथ या गांठ बनाती है। यहाँ पे उसके फिर नीचे आती हैं, तो ये पश्चिमी हिमालय, फिर सुलेमान श्रेणी है जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। हिंदुकुश अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों में। पामीर का गांठ है, कुनलुन श्रेणी है। यहाँ पर ये चाइना में। तो फिर यहाँ पे काराकोरम में स्थित जो है K2 8611 मीटर, कितनी है, 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सब के बारे में हम जिक्र करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं मुख्य हिमालय में। मुख्य हिमालय में यहाँ पे देखते हैं भारत की भूआकृति। तो यहाँ पर जो है हिमालय के बारे में कुछ हम पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो यह एक हिमालय जो है एक वलित पर्वत, यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। वलित पर्वत है, क्या है, वलित पर्वत, वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, यह नवीन है, क्या है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो जो मुख्य हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे इसकी रचना जो है ये टर्सरी काल के अल्पाइन भू संचलन से, इसकी रचना जो है, रचना के बारे में हम जिक्र करते हैं। हिमालय जो क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना की क्या करते हैं, ये जो है टर्सरी काल में, किस काल में, काल जो है कौन सा इसका, टर्शियरी काल के अल्पाइन भू संचलन, अल्पाइन भू संचलन से जो है यहाँ पे जो है इसका पश्चिमी भाग जो है अत्यधिक चौड़ा है, पूर्वी भाग जो है कम है। तो ये जो है हिमालय जो है धनुषाकार है, इस तरह से जो है धनुष के आकार, अर्थात जो है चाप के आकार से।
जो है। अब यहाँ पे क्यों धनुषाकार है, इसका जो हम यहाँ पे देखते हैं कि हिमालय जो है क्यों धनुषाकार, ये क्या है, चापाकार, इसकी आकृति कैसी है, चापाकार या धनुषाकार, धनुषाकार, धनुष के समान, अर्थात इसकी आकृति कैसी है, इस तरह से इसकी आकृति है। तो यहाँ पर इसकी देखिए, हम यहाँ पे चौड़ाई का जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे हिमालय जो है ये पश्चिम हिस्सा है, पश्चिमी हिमालय, और ये पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितने किलोमीटर है, यहाँ पे देख लीजिए 400 किलोमीटर। इसकी हिमालय की जो है पश्चिमी चौड़ाई कितनी है, लगभग 400 किलोमीटर है, और पूर्व की में इसकी चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर, लगभग कितना है, 160 किलोमीटर जो है ये यहाँ पर जो है। और इसकी यहाँ से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। किसी किसी बुक में 2400 किलोमीटर में दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में जो है 2500 किलोमीटर लगभग में दिया है, 2500 किलोमीटर। इसकी पश्चिम में हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, और पूर्व में जो इसकी चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्व में आखिर जो है हिमालय क्यों जो है उसकी चौड़ाई कम है, तो यहाँ पे किसके कारण जो है, अभिसारी सीमांत पर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, अभिसारी सीमांत पर दबाव के कारण, यहाँ पे क्या, अभिसारी सीमांत पर अधिक दबाव के कारण, अभिसारी सीमांत पे अधिक दबाव के कारण, तो ये अभिसारी सीमांत पे जो है, इन पे जो है क्या, अत्यधिक दबाव पड़ा। इसी कारण से जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभिसारी सीमांत जो है अधिक दबाव लगा, अभिसारी सीमांत पर अभी अधिक दबाव लगा। तो ये अभिसारी सीमांत पर अधिक दबाव का मतलब क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखते हैं प्लेट जो है टेक्टोनिक्स, ये अभिसारी सीमांत है क्या, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। तो आखिर यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या, अर्थात यहाँ पे ये देख लीजिए, बलित पर्वत श्रृंखला, हिमालय क्या है, बलित पर्वत श्रृंखला, ये बलित पर्वत है क्या, इसके बारे में अभी हम जिक्र करते हैं। इसका निर्माण जो हुआ है किस काल में हुआ, टर्सरी काल में हुआ, और ये अल्पाइन भूसंचलन है। यहाँ पे चापाकार, इसकी आकृति जो है चापाकार है, इस तरह से हमने बताया है, यहाँ से लेकर के इस तरफ जो है, तो ये इसकी आकृति कैसी है, चापाकार या धनुषाकार। ये पश्चिम जो है हिमालय जो है, पश्चिमी भाग कितना किलोमीटर है, ये पश्चिमी जो है पश्चिम हिमालय 400 किलोमीटर है, पूर्व में कितना है, 160 किलोमीटर। हिमालय के पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। यह जो है अभिसारी सीमांत पे, यहाँ पे पूर्व पे जो है, यहाँ पे दूरी कम होने के कारण क्या है, अभिसारी सीमांत पर अधिक दबाव के कारण। यह अभिसारी सीमांत पे अधिक दबाव है क्या, अर्थात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। आइए हम इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, तो सारा जो है यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अर्थात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और यहाँ पे अभिसारी सीमांत बल कैसे कार्य किया। यहाँ पे देखते हैं, ये पहले पृथ्वी थी, इसे जो है ये क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे, इसे क्या कहते थे, पैंजिया। इसके चारों तरफ महासागर था, जिसे हम क्या बोलते थे, पैंथालासा बोलते, इसे क्या कहते थे, पैंथालासा के पानियों का पैंजिया में दरार पड़ा, पैंजिया में क्या पड़ा, पैंजिया में दरार पड़ा, पैंजिया में जो है दरार पड़ा, ये इसमें जो है ये सब पानी चारों तरफ था, तो पैंजिया में दरार पड़ने के कारण इसमें जो है पानी प्रवेश किया, तो इसमें ये दो भागों में डिवाइड हो गया, इसमें दो भागों में ये डिवाइड हो गया।
तो जब दो भागों में डिवाइड हो गया तो हम इसे क्या कहने लगे, ये टेथिस सागर, इसको हम क्या नाम दिए, टेथिस सागर। ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते थे, अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते थे, पैंजिया का दो भागों में जो है डिवाइड होने से ऊपर का भाग को अंगारा लैंड कहते थे, नीचे के भाग के गोंडवाना लैंड कहते थे। भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो अंगारा लैंड की जो प्लेटें थी, जो यहाँ पे जब विस्थापन हुआ तो अंगारा लैंड की प्लेटें कई भागों में जो है विस्थापित हुई। तो इससे जो है पश्चिम की तरफ जाने से उत्तरी अमेरिका और जो है दक्षिण उत्तर की तरफ जाने से यूरेशिया का निर्माण हुआ, और जो है इस गोंडवाना लैंड को जो है पश्चिम में जाने से जो है दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, और इसी से अफ्रीका का निर्माण हुआ, और इसी के भाग से ऑस्ट्रेलिया और इसी के भाग से भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ। तो ये था पैंजिया और पैंथालसा का जो है यहाँ पे तो टेथिस सागर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है भारतीय प्लेट जो है कैसे जो है यूरेशिया से जो है टकराती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये था मोटा मोटा पैंजिया और पैंथालसा की कहानी, प्लेट टेक्टोनिक के था। तो यहाँ पे देखते हैं दो प्लेटें थी, एक है ये भारतीय प्लेट, एक ये है भारतीय प्लेट,